ऑप्शन के जरिए यहाँ पे बने रह सकते हैं। अंडरलाइन में 1860 से 1880 तक के टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट है। हो सकता है हमें कल के सेशन में ही वो टारगेट देखने को मिले। साथ ही साथ पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर को एज अ बीटीएससी ट्रेड लिया जा सकता है। बेहतरीन यहाँ पे ओआई बिल्डअप होते हुए भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो 525 530 तक के टारगेट के लिए इसे खरीद के चले। 502 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। पीआई सुबह से सबके रडार पे है। सुबह सतपते साहब ने 7 बजे के शो में ट्रेड दिया था। उसके बाद हमने जब शो की शुरुआत करी थी 8 बजे की, तो असित का प्रेफर्ड कॉल था। अभी 2 बजे आया चतुर्मोता साहब का प्रेफर्ड कॉल, और अब देखिए जाते जाते भी मोमेंटम कॉल्स के तौर पे एसबीआई। दिन भर आपने उसको तेजी को बुनाया था, और अब यहां से भी एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बढ़ता हुआ। रखिए उसको रडार पे। लेकिन शरद अवस्थी साहब, आप लोग एसएमआईएफएस पे क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो इस समय? सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा है आपका? चाहे फंड टेक्नो फंडा कह लीजिए या फंडामेंटली जो पसंद आ रहा हो। मोमेंटम के हिसाब से और फंडामेंटल्स के हिसाब से हमें जाइडस वेलनेस और बायोकॉम 2 स्टॉक हमने रिकमेंड किए अपने क्लाइंट्स को, और हमें लगता है दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ से होनी चाहिए। प्योर फंडामेंटल्स के हिसाब से हमारी कवरेज है आईजी पेट्रो में, वो किया क्लाइंट्स। तो ये है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमें कैरी करने का मन है भाई। एक्सपर्ट्स का मतलब अदानी पोर्ट, जेएसपीएल पे कंसेंसस है। गाबा सर, मानस जायसवाल साहब दोनों का, सीमेंस, जेके सीमेंट्स, एसबीआई, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो चाहें तो आप आज ट्रेड ले जा सकते हैं इन स्टॉक्स में। तो एक्सपर्ट्स का भरोसा इनको लेकर। लेकिन चलिए अब जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़े उससे पहले एक बार आपको अपडेट देता हूं। यूएस फ्यूचर्स क्या हालचाल है, मूड माहौल है कैसा, उसके बाद वीरू से समझते हैं, वीरू से उनकी क्लोजिंग कमेंट्री ले लेते हैं। हम एक बढ़िया सा इस समय निफ्टी का कॉल तो राइड कर ही रहे हैं। यूएस मार्केट में जो इंडिकेशंस हैं, कल आपको याद होगा 1/4 से आधे % के उछाल के साथ, कल मतलब फ्राइडे को उछाल के साथ वहां पे कामकाज हुआ था, और आज जब हफ्ते की शुरुआत होगी तो यूएस फ्यूचर्स फ्लैट से 1/3% की बढ़त के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो डाउ फ्लैट है, एसएनपी में थोड़ा मोमेंटम पिकअप हो रहा, और नैस्डैक 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। क्रूड कंटिन्यूसली कूल ऑफ कर रहा है। $103 के आसपास ब्रेंट के भाव इस समय नजर आएंगे आपको। हाँ, हमें बस वो देखना है बॉन्ड यील्ड्स किस तरह का मूव दिखाती हैं, क्योंकि रह के रिसेशन के फियर्स वहीं से आ रहे हैं। और एक और ग्लोबल मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज है, आज रशिया का वो बड़ा पेमेंट शेड्यूल्ड है। $2.2 बिलियन का लार्ज पेमेंट ड्यू होना है। इससे पहले जो पेमेंट हुआ था वो $117 मिलियन का, जो रशिया ने ऑनर कर दिया था, डॉलर में पेमेंट हुआ था। अब असल टेस्ट है $2.2 बिलियन का। तो अब ये कैसे चुकाते हैं, रूबल की बात करते हैं, डॉलर में चुकाते हैं, झुकाते ही नहीं चुकाते हैं, वो थोड़ा सा मूड माहौल कल सुबह के लिए सेट करता हुआ नजर आएगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट पीसेस जो सुबह हम लोग उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय की ताजा स्थिति है वीरू, फिर से थोड़े से अप मूव्स के साथ ही हम छोड़े जाएंगे शायद बाजार को। निफ्टी बैंक